Hello everyone, how are you all? May you all are fine and happy in your life. So today we are here to discuss about the major topic of class 7th DAV book. चैप्टर 4 करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ओके, पिछले चैप्टर में बाबू हम लोगों ने आपको ये बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि एसिड्स अलग हैं, बेसिस अलग हैं और साल्ट्स अलग हैं। साल्ट्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेस को मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल अराउंड अस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टी। और हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। किस चीज़ के बेस पे, कलर में भी डिफरेंट है, ऑर्डर मीन्स स्मेल, स्मेल में भी डिफरेंस है, टेस्ट में भी डिफरेंस है, और सबका फिजिकल स्टेट जो है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में वो लोग एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टी टू क्लासीफाई सब्सटेंसेस एंड मटेरियल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, हम यूज़ करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को जिसके बेस पे हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं उनके एक सेपरेट कैटेगरी में। जैसे देखो, अगर हम स्टेट को अपना बेस ले लें, यानी स्टेट को अपना एक वे ले लें, रास्ता ले लें। स्टेट में क्या, सॉलिड लिक्विड गैस आता है, तो आप जितने भी गैसियस सब्सटेंस हैं उनको गैस वाले स्टेट में डालोगे, सॉलिड वाले सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में डालोगे, और लिक्विड वाले को किस में डालोगे, लिक्विड में डालोगे। तो यहाँ हमने क्या लिया था, हम लोगों का बेस क्या था, रास्ता क्या था जिसके थ्रू हम लोगों ने क्लासीफाई किया, वो था स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जैसे कुछ मटेरियल्स हैं जैसे लेमन हो गया, विनेगर हो गया, टैमरिंड मतलब इमली होता है वो हो गया है, वह सोर टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है यानी खट्टा होता है। दीज मटेरियल्स टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड। ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनका टेस्ट सोर होता है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। और अदर मटेरियल्स जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। आप कभी सोप को टेस्ट मत करना, लेकिन बेकिंग सोडा को में अगर आप लोगों ने टेस्ट किया हो, इनो टेस्ट किया होगा, ये सारी चीज़ें जब आप टेस्ट करते हो तो इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, थोड़ा कड़वापन पे होता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेसिस। इनका टेस्ट बिटर क्यों होता है, क्योंकि इनमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यहाँ पे एक कॉशन दिया गया जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इट इज़ डेंजरस टू टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस आइदर एट होम और इन स्कूल। आप हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे बॉडी को हार्म करेंगे। तो इसलिए हमें स्कूल हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हमें सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे जिस चीज़ को आप नहीं जानते हो उसको आप टेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। जो ये एसिड है ये कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड एसिडस से आया जिसका मतलब ही होता है सोर। ऑल सोर टेस्टिंग मटेरियल्स कॉन्टेन एसिड्स। जितने भी आपको मटेरियल जो आप खाते हो, फ्रूट्स हो गए, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हो या फिर नींबू वगैरह जो है उसको अगर आप टेस्ट करते हो तो उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट सोर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहला मिनरल एसिड और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। ओके, सो स्टार्ट। Acid which are prepared from the mineral present in earth are called mineral acid। वो एसिड जो कहाँ से बनते हैं, मिनरल्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं उनसे बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के एग्जांपल्स हो गए आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। देखो यहाँ पे जो इनकी केमिकल फॉर्मूला दी गई है वो आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl लिखते हैं,
सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 लिखते हैं, और सल्फ्यूरस एसिड को हम क्या लिखते हैं, H2SO3 लिखते हैं। सल्फ्यूरिक था तो O में हमने 4 लगाया, सल्फ्यूरस हुआ तो हमने O में क्या लगाया, 3 लगाया। उसी के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड है तो उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे H3PO4 आर सम वेल नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, मिनरल एसिड्स। ओके, बाय द वे, come, do you know sulfuric acid is often known as king of chemicals? It is manufactured of a wide variety of minerals. It is used in the manufacturing of a wide variety of materials. Sorry, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। एग्ज़ाम में ये आ जाएगा, हम इसे किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर में काम देता है। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनमें इनका यूज होता है। किनका, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या था हमारा फॉर्मूला, H2SO3। देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया। ऑर्गेनिक एसिड, एसिड विच अकर्स नेचुरली एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो कि नेचुरली अकर होते हैं, जो कि हमारे बॉडीज़ में और जैसे बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कॉन्टेन ऑर्गेनिक एसिड। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑरेंज, लेमन, आंवला में साइट्रिक एसिड होता है, और ग्रेप्स में, टैमरिंड में, गूसबेरीज में, इनमें टर्ट्रिक एसिड होता है। सोर मिल्क में हमारा लैक्टिक एसिड होता है, और विनेगर में हमारा कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ओके, देखो यहाँ पे दिया गया है कुछ फ्रूट्स के पिक्चर्स। फ्रूट देखो, एनिमल्स की बॉडी में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, जैसे स्टिंग ऑफ बी जब काटती है तो उनकी जो स्टिंग होती है उसमें कौन सा होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। एंट, रेड एंट हो गए, वैस्प्स हो गए, स्टिंगिंग नेटल हो गया, इनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका HCOOH आप लिख सकते हो, विच काउज शॉर्टिंग पेन, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। जैसा कि आप ध्यान दो, बचपन में हर एक को लगभग 100 आउट ऑफ मोर परसेंटेज लोगों को ना 20 काट लेती है। ठीक है, 20 काटने के बाद क्या होता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, आपको पेन होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ बीज। ओके, by the way, acid like hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid and phosphoric acid are strong acids. Acid like citric acid, acetic acid, carbonic acid and formic acid are weak acid. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉज आपको दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि साइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप इनके बारे में बहुत अच्छे से अर्लियर मतलब आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में। Acids manufactured in the factories are highly concentrated, that is the water content in them is very low. पहले कंसंट्रेशन समझो। देखो, अगर बाय द वे हमने क्या दिया है आपको, हमने दिया वो एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, हम लोगों ने उसमें बहुत ही कम, आधा से भी कम पानी लिया है। जैसे बाय द वे हम लोगों ने उसमें 1/4 पानी लिया है। 1/4 पानी में हम लोगों ने करीबन 6 से 8 चम्मच चीनी को क्या किया, मिक्स किया। तो वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाईली कंसनट्रेटेड है। क्या पानी जो है वहाँ पे वो क्या है, हाईली कंसनट्रेटेड है। अगर हमें उसे लेस कंसनट्रेटेड बनाना है तो हमें उसमें और पानी मिलाना होगा। उसी तरह जब सब्ज़ी में ज़्यादा नमक पड़ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं उसको लेस कंसनट्रेटेड बनाने के लिए, जिससे हम उसे खा सकें। अब समझोगे आप अच्छे से कि एसिड जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें जो वाटर का कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। देयर कंसनट्रेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग वाटर टू देम। इनके कंसनट्रेशन को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें वाटर को ऐड करेंगे। एसिड्स हैविंग अ लो कंसनट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। वो एसिड जिनमें लो कंसनट्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स। By the way, just come to do you know,
Gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide are released in the air by factory, powerhouses, and automobile exhaust. These are the suffocating and major pollutant of our environment, which is released from factories, air exhausts, ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा. ओके, दीज गैसेज मिक्सड विथ रेन, ये जो गैसेस हैं ये हमारे रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं और एसिड फॉर्म कर देते हैं. रेन वाटर इसलिए बन जाता है क्या हमारा एसिडिक. व्हेन दिस एसिड रेन फॉल्स ऑन बिल्डिंग मेड अप ऑफ मार्बल इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, क्या होता है कि जब ये बारिश होती है तो बिल्डिंग्स पे इसके पानी जाएंगे, मार्बल्स पे जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होता है ये एसिड मार्बल के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक येलोइश लेयर फॉर्म कर देता है मार्बल पे. जैसा कि ताजमहल एसिड रेन के कारण क्या हो गया, उस पर एक येलो क्या गया है, येलो लेयर आ गई है, जिसको हम मार्बल कैंसर बोलते हैं. ओके, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. बिल्डिंग्स एंड मूवमेंट्स मेड अप ऑफ मार्बल लाइक ताजमहल दस गेट इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिड रेन. बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मार्बल से बने गए हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है. किस चीज़ के कारण, ये एसिड रेन के कारण. अब बेसिस और एल्कलीज पे कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं. बेसिस आर सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट. बेसिस एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और फॉर्म करते हैं क्या, वाटर को और साल्ट को. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव अ सोपी फील. जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, जब आप उन्हें फील करोगे तो वो कैसे फील होंगे, वो सोपी टाइप के फील होंगे. जो बेस जो है जो सॉल्यूबल हो वाटर में उसको हम एल्कलीज बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हैं, बेसिस हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली बोल सकते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल होता है. कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता. ठीक है, एल्कलीज हो गया. चलो, some bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong bases. strong bases के अगर आपको नाम पूछे जाए एग्जाम में तो आप लिखना NaOH which is sodium hydroxide and potassium hydroxide which is KOH. okay, otherwise ammonium hydroxide like NH4OH, aluminium hydroxide which is AlOH whole 3 and copper hydroxide which is CuOH whole 2 are weak bases. okay, एग्जाम्पल आप याद करो. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. एमोनियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड्स आर वीक. ओके, इंडिकेटर, व्हाट आर इंडिकेटर एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ इंडिकेटर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके चारों तरफ जो मटेरियल है, ठीक है, आपकी चारों तरफ जो चीज़ें आप देख रहे हो उनमें एसिड या बेसिस तो प्रेजेंट होंगे. आप किचन जाओगे तो वहाँ आपको लेमन भी मिलेगा, बेकिंग सोडा भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक कि वहाँ डिटर्जेंट भी मिलेगा. तो आप डिटर्जेंट को तो टेस्ट नहीं करोगे ना, क्यों, क्योंकि वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं. तो अगर हमें चेक करना है कि डिटर्जेंट हमारा एसिड है या बेस है तो हम कैसे चेक करेंगे, यही इंडिकेटर के थ्रू हम चेक करते हैं. ठीक है, चलो आगे चलो, अब आगे बताती चलती हूँ मैं. एसिड एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर. ये जो एसिड और बेसिस है इनको टेस्ट के थ्रू तो हम पहचान ही सकते हैं, इसके अलावा हम इसे इंडिकेटर के थ्रू भी जानते हैं कि ये एक्चुअली में एसिड है या बेसिस है. एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एन एसिड एंड बेसिक मीडियम. ये एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर एसिड में डाल दिया जाए तो एसिड जो मैंने इंडिकेटर होता है उसका कलर चेंज होता है, ठीक है, और बेसिक मीडियम में इसका कोई डिफरेंट कलर चेंज होता है. द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन दस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेसिस. ये जो कलर है इंडिकेटर का, इसके थ्रू क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ओके, एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज लिटमस. It is obtained from lichen and is purple in color. Its color changed to red in an acidic medium and to blue in basic medium. क्या होता है कि जो इंडिकेटर होता है, जो जैसे लिटमस है, लिटमस को हम एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं. लिटमस हमें लाइकन से मिलता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म है. ओके, और पर्पल होता है कलर में. अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो इसका कलर पर्पल टू रेड हो जाएगा, और अगर आप इसको
बेसिक में डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं करेगा, मे बी ये थोड़ा ब्लू हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कलर चेंज नहीं होता है। तो इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि लिटमस पेपर के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। Litmus can be used as an indicator in the form of solution. Okay. In practice, it is more common to use a paper strip that sorry where we are. In practice, it is more common to use a paper strip that has been dipped in litmus solution and allowed to dry. Such a paper strip is called litmus paper. आपको एक litmus solution चाहिए होगा। litmus solution में अगर आप पेपर को डुबा दो, ड्रॉप कर दो, और उसके बाद आप उसको ड्राई करवा दो, तो वो आपका एक लिटमस पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है। अरे हमें फाइनली एक लिटमस की लेयर चाहिए होती है पेपर पे, जो हमें क्या दिखाता है, जो हमें बताएगा कि वो सब्सटेंस एक्चुअली में क्या एसिड है या फिर बेसिक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी किया गया है जिसमें हम पहले लेमन को टेस्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली वो एसिड है या बेस है, और उसके बाद हम सोप सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कर रहे हैं मतलब मुंह में टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम TEST टेस्ट कर रहे हैं, TEST टेस्ट, नॉट TASTE टेस्ट। ओके। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि लेमन हमारा एसिड है, लेकिन जो हैंड वॉश है वो हमारी क्या है, बेसिस है। टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक एक हमारे लिए नेचुरल इंडिकेटर का वर्क करता है। इट टर्न रेड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में अगर आप उसको डालो तो वो रेड हो जाएगा। एंड रिमेन येल्लो इन एन एसिडिक मीडियम। एसिड में डालो तो वो येल्लो ही रहेगा। देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं ना पार्टी में गई थी पिछले साल, ठीक है, व्हेन आई वॉज इन 6th क्लास ना, यस आई वॉज इन 6th क्लास एट दैट टाइम। तो ये सिलेबस तो 7 में है। तो मैंने सब्ज़ी खा रही थी, तो सब्ज़ी का ना खाते खाते मेरे शर्ट पे ना थोड़ा गिर गया था। तो मैंने उसे उस टाइम बस हल्का सा तो साफ़ किया, लेकिन उसमें एक तरह से बोल सकते हैं टैन रह गई थी। तो जैसे ही मम्मी ने उसे धोने के लिए डिटर्जेंट में डाला था, उसने अपना कलर रेड बना लिया था। मिटा नहीं था लेकिन रेड बना लिया था। तो एट दैट टाइम मैं सोच ही रही थी कि भाई ये क्यों हुआ। सोचते सोचते क्लास 7th में मैंने ये चैप्टर पढ़ा। तो आप अभी पढ़ लो कि जो टर्मरिक होता है, अगर आप उसे बेस मीडियम में डालो तो वो रेड होता है, और एसिड में ही रहने दो तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता। ओके। जूस ऑफ चाइना रोज, जिसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं, उनके पेटल्स को हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, एज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके। इट टर्न डार्क पिंक व्हेन एडेड टू एसिड एंड टर्न ग्रीन व्हेन एडेड टू बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखो कि जो चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ का जो जूस है, इट मीन्स दैट हिबिस्कस पेटल्स का जो जूस होता है वो नेचुरल इंडिकेटर हमारा हेल्प कर सकता है एसिड और बेस को पहचानने में। अगर उसे हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, मैजेंटा पिंक टाइप का, यानी डार्क पिंक हो जाएगा। और जब हम उसे ग्रीन में डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो बेस में डालेंगे तब उसका कलर क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर में ही रह जाएगा। Another commonly used indicator is phenolphthalein. It is colorless, is an acidic medium and turn pink in basic medium. ये क्या करता है ना कि एसिडिक मीडियम में आप इसको डालो तो ये कलरलेस हो जाएगा, और अगर आप इसे बेसिक मीडियम में डालो तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बाय द वे, कम टू द न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं उसके बदले, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। सो अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When such a reaction takes place, water and salt are formed. Okay. By the way, मैंने अभी आपको just यही चीज़ बताई। During neutralization, the acid and the bases cancel the effect of each other. जब भी ये neutralization reaction होता है, I mean that जब भी neutralization होता है तब ये एसिड और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और साल्ट बना लेते हैं। Let us perform an activity to understand the process of neutralization. Ten ml of dilute hydrochloric acid in a conical flask and add 2 drops of blue litmus solution to it. It turn red. Now add a solution of sodium hydroxide drop by drop to the flask and keep on swirling the solution constantly while adding is being done.
At some point, adding of another drop of basis sodium hydroxide to the flask would change color of solution from red to blue. Okay, this happened when all acid in the flask has been neutralized by the bases and additional of an extra drop of milk makes the solution basic, hence the color of solution changes to blue. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और फिर उसमें लिटमस के सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेड हो गया क्योंकि वो एसिड दिखा रहा है. उसके बाद हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ बूंद डालते हैं फ्लास्क में तो वो लोग दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके कलर बना लेता है. क्यों? क्योंकि वो अब साल्ट प्लस वाटर बन गया. लेकिन फिर हम क्या डालते हैं, जब हम उसमें फिर क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो फिर उसका कलर क्या हो जाता है, फिर उसका कलर ब्लू हो जाता है. ठीक है, ब्लू हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो एसिड और बेस डाला वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं. फिर हम लोगों ने फाइनली बेस ही डाल दिया ना. और हमने पढ़ा है कि जो लिटमस सॉल्यूशन हम लोगों ने डाला था अभी जस्ट, लिटमस सॉल्यूशन क्या करता है, बेस में ब्लू ही रह जाता है, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन ब्लू रहेगा. ठीक है, चलो आगे. डू यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर स्टमक, चैप्टर 1 में ही बताया मैंने. हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, हाउएवर व्हेन एन एक्सेस ऑफ दिस एसिड गेट सेक्रेटेड इन द स्टमक इट कॉज अनइशनेस, न्यूशिया एंड पेन. देखो फूड पॉइजनिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? फूड पॉइजनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण नहीं होता, लेकिन उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, ज़्यादा उसके सिक्रीशन से मे बी हमारे स्टमक में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं जिसको एंटासिड्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा माइल्ड बेस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं. एक्सेस एसिड जो हमारे स्टमक में गया उसके साथ बेसेस जब रिएक्शन करके साल्ट बना लेंगे तो हमारे पेट में वो प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने पिछले बार भी यही सारे एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं चैप्टर 2 में, मैंने अभी एक्सप्लेन्ड वे में बता दिया है. नेमिंग ऑफ साल्ट, कुछ साल्ट के नाम बताए गए हैं. द साल्ट ऑफ डिफरेंट एसिड आर नेम एज फॉलो. साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉन एज सल्फेट. ठीक है, जब एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उससे जो साल्ट फॉर्म होता है H2SO4 उसे हम सल्फेट कहते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हम लोग क्लोराइड कहते हैं. नाइट्रिक एसिड के साल्ट को हम लोग नाइट्रेट्स कहते हैं. सल्फ्यूरस एसिड के साल्ट को हम लोग सल्फाइड्स कहते हैं. कार्बोनिक एसिड के साल्ट्स को हम लोग कार्बोनेट्स कहते हैं. और एसिटिक एसिड यानी CH3COOH एसिटिक एसिड का जो ये फॉर्मूला है इसके साल्ट को हम लोग एसीटेट्स कहते हैं. For example, CaSO4 is a salt formed from the calcium hydroxide and sulfuric acid. It is named as calcium sulfate. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं. उसी तरह NaNO3 इज नेम एज सोडियम नाइट्रेट. ओके, उसी तरह जो NaNO3 है उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं. NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं. Na2SO3 को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम सल्फाइड कहते हैं. और सोडियम कार्बोनेट किसको कहते हैं, Na2CO3 को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं. और CH3COONA को हम लोग सोडियम एसीटेट कहते हैं क्योंकि CHOOH करके क्या था हमारा, CH3COOH तो हमारे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ही था. तो Na जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3COOH एज इट इज़, और उसके बाद नॉट H, इट्स Na वहाँ पे लग जाएगा. उसके थ्रू क्या बन जाएगा, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा. अभी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस रट लेना है कि CaSO4 को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं. NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं. Na2SO3 को हम लोग सोडियम सल्फाइड कहते हैं. और Na2CO3 को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं. CH3COONA को हम लोग सोडियम एसीटेट कहते हैं. बस इसको याद कर लेना, आपको अभी इस पर डिटेल भी नहीं जाना और ना कुछ ज़्यादा सीखना है.
प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट, साल्ट आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। साल्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 दी गई है, आप तीनों याद कर लो। ये एसिड और बेस के रिएक्शन से तैयार होते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट आर रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत सारे जो साल्ट होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में रेडियली। एंड साल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो साल्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता इन देयर सॉलिड स्टेट में। हाउएवर मोल्टन साल्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन वाटर solution of salt in water conduct electricity. Okay, let us perform an activity to show the solution of salt in water can conduct electricity. Take a beaker, first take a beaker, fill it half with water, उसमें आधा पानी भरना है, उसमें कुछ कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को हमें मिक्स करना है, 2 ग्रेफाइट रड को अटैच करना है बैटरी से, एक 0 वॉट का LED बल्ब लेना है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कंडक्शन हो रही है या नहीं। ग्रेफाइट रड को अब हमें पानी में डाल देना है, ठीक है। द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इंडिकेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस सो दैट अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बल्ब हमारा जल चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, ठीक है। साल्ट इज क्लासिफाइड एज 2 टाइप विच इज नॉन एज न्यूट्रल, acidic and basic. So what is neutral salt? Salt formed by the reaction of strong acid with a strong base are called neutral salt. Strong acid होगा, strong base होगा, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, neutral salt बनाएंगे. Solution of a neutral salt in water is neutral. न्यूट्रल साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वाटर में वो न्यूट्रल होगा, विच इज़ नाइदर एसिडिक नर बेसिक, ना तो वो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा। इसका मतलब यही होता है कि वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। हैंस सच ए साल्ट सॉल्यूशन डज नॉट चेंज कलर ऑफ द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे उस सॉल्यूशन को डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। Sodium chloride NaCl is a neutral salt as it is formed by the reaction of strong acid HCl and strong base which is NaOH. बाय द वे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो NaCl है वो न्यूट्रल साल्ट है, जो किससे बनता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से, और बेस क्या है यहाँ पे, हमारा बेस है NaOH से। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल साल्ट के एग्जांपल्स दिए गए हैं, KCl, KNO3, Na2SO4। Acidic salt, salt formed by the reaction of strong acid and weak base is called acidic salt. एसिड स्ट्रॉन्ग हो और वे बेस वीक हो तो जीतेगा कौन, एसिड जीतेगा ना, तो इसलिए एसिडिक साल्ट हुआ वो। एसिडिक साल्ट को वाटर में डालोगे तो उनका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक साल्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl और वीक बेस यानी AlOH पे होल 3 से फॉर्म होता है। इसके अलावा एसिडिक साल्ट्स के एग्जांपल हैं NH4NO3, ZnSO4, CuCl, कॉपर क्लोराइड CuCl2 आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक साल्ट। बेसिक साल्ट, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा कि भी मैंने आपको जस्ट बताया। तो वो साल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिक साल्ट। सॉल्यूशन, बेसिक साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, कोई कलर ब्लू ही रह जाएगा लिटमस पेपर, एज यू नो। रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA, सोडियम एसीटेट जो कि हम लोगों ने पीछे जस्ट पढ़ा, वो क्या एक बेसिक साल्ट है जो कि वीक एसिड यानी CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। और स्ट्रॉन्ग बेस इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH से फॉर्म होता है कौन, सोडियम एसीटेट विच इज CH3COONA। मैं ही नहीं बोलूँगी, आपको ही बोलना होगा साथ में, NaOH। तो CH3COOK, HCOONA, Na2CO3 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक साल्ट। रट लेना है बस अभी आपको, ठीक है, एग्जाम्पल्स को रट लो, इसमें आपको रिएक्शन नहीं दिखाए गए तो बस आपको इसमें रट लेना है। बाय द वे चैप्टर कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्टिविटीज़ को एक बार रफ रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड को लेना है पानी में, ठीक है, उसके बाद उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डालना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ,
अब रेड लिटमस पेपर का सॉल्यूशन डालना है, रेड में सॉल्यूशन डालना है स्ट्रिप पे। आप देखोगे कि लिटमस पेपर का कलर फिर से चेंज नहीं हुआ, तो ये दिखाता है कि ये नाइदर एसिड है ना ही बेसिक है, ये एक न्यूट्रल है। अब क्या करना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक एसिडिक साल्ट है, इसका वाटर के साथ लेना है, इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डालना है। तो आप देखोगे कि लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया, तो ये दिखा रहा है कि जो हमारा साल्ट है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। अब सोडियम एसीटेट का लेना है। सोडियम एसीटेट का हमारा क्या था फॉर्मूला, CH3COOH को लेना है वाटर के साथ, और इसमें रेड लिटमस पेपर डालना है। तो आप देखोगे कि ब्लू हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि ये जो साल्ट है ये बेसिक है। रेड से ब्लू हो गया बेसिक है, ब्लू से रेड हो गया एसिडिक है, ठीक है। लिटमस पेपर पे बात कर रहे हैं, बाकी चाइना रोज में तो आपका मेजेंटा पिंक और ग्रीन कलर में चेंज हो रहा था, है ना। चलो, बाकी बात आपको ये कीवर्ड्स बिल्कुल याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो को आप फिर से स्टार्टिंग से देख लो। उससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट में भी क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप फ्री हो बिल्कुल कमेंट में एक क्वेश्चन लिख के भेजना, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। और अगर छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो आपको सिंपली रिप्लाई देकर और उसका आंसर दे दूंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैप्टर 5 है वो सिंपली नॉर्मली हम लोगों का हीट पे है, जो कि एक बहुत ही सिंपल और सोवर चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम।